नमस्कार बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10वीं की फिजिक्स की 5वीं क्लास ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका चित्र में हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले यदि हम किसी इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, टॉपिक का नाम क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण से कितने कंडीशनों में प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो ये 6 कंडीशन हो सकते हैं प्रतिबिंब बनने के। एक, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे हो। दूसरा ये हो सकता है जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल डिस्टेंस पे हो। सामान्य दूरी। तीसरी कंडीशन हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चौथा, जब सी और एफ के बीच। पांचवा, एफ पर। और छठी कंडीशन हो सकती है एफ और पी के बीच। अवतल दर्पण में यदि हम प्रतिबिंब बन सकते हैं तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं को हम ये 6 कंडीशन हो सकते हैं। जब अनंत पे रहेगा, जब नॉर्मल पे रहेगा, जब सी पर रहेगा, जब सी और एफ के बीच रहेंगे, जब एफ पर रहेगा और जब एफ और पी के बीच रहेंगे। उसके बाद इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका नेचर कैसा है, उनके गुण और प्रकृति के बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनते हैं, छोटी बनती है, बड़ी बनती है। इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग एक एक करके देखते हैं और इनका किरण आरेख, किरण के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक करके हम उन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है कंडीशन? जब ऑब्जेक्ट अनंत पे हो। पहले कंडीशन को आप देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, ये F है और C है। तो जहां तक हमें पता है, जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें लगभग एक दूसरे के समानांतर हुआ करती है। तो ये समांतर होने की वजह से सारी की सारी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से गुजरेगी और बिंदु कौन सी है? फोकस। तो इस कंडीशन में जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। रियल इमेज। दूसरा, प्रतिबिंब उल्टा होता है।
तीसरी इसकी साइज की बात करें तो ये बिंदुवत बनता है, बहुत छोटा बनता है। और बनता कहाँ है चौथी चीज, तो फोकस पे बनता है। जब अनंत पे वस्तु होगी तो हमें पता है जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें लगभग एक दूसरे के समानांतर हुआ करती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सारी की सारी प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है और फोकस पे ही प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदुवत होती है और फोकस पे बनता है। अनंत पे जब वस्तु होगी तो हम यही। अब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। जब वस्तु अनंत और सी के वक्रता केंद्र के बीच होती है, नॉर्मल दूरी पे, सामान्य दूरी पे। दूसरे कंडीशन को देखेंगे। ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल डिस्टेंस। ये एक अवतल दर्पण है जिसके ये प्रधान अक्ष हैं। यदि वस्तु यहाँ है तो कम से कम वो ये किरण आरेख दिखाने के लिए हमें कम से कम दो रेखाएं खींचनी होती है। तो पहला हमें पता है जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी वो क्या होगी, फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरा जो वक्रता केंद्र से होके जाएगी ये लगभग दर्पण पे अविलंब होता है, तो ये जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापिस हो जाती है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों किरणें कट रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब का क्या है, पहला ये कहाँ बनता है, जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल डिस्टेंस पे होता है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है। और अब देखते हैं अगला स्टेज, जब वस्तु सी पे हो, वक्र वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो। ये एक अवतल दर्पण है। जिसमें F ध्रुव, P ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। यदि ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर हो तो पहली किरण हम गुजरेगी जो प्रधान अक्ष के समानांतर है और वो फोकस से होके गुजर जाएगी। दूसरी किरण जो प्रकाश की किरण हम F से गुजरेगी वो क्या होगा, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी और इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, जब वक्रता केंद्र पे हो, तब क्या क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनती है, प्रतिबिंब C पर बनता है। दूसरा, वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरा, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर या समान प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम चौथे कंडीशन को देखते हैं। जब वस्तु F और C के बीच में होता है। चौथा कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F and C। जब वस्तु F और C के बीच होता है। अब देखते हैं अब वस्तु कहाँ आ गया, F और C के बीच। तो हम जब भी दिखाते हैं पहली किरण तो हम यहीं से दिखाते हैं, जो वो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है और वो क्या होती है, फोकस से गुजर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरणें हम जो गुजारते हैं वो वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही दिशा में अपने ही पथ पे वापिस आ जाती है।
ये प्रकाश की किरण इधर से जाती है और ये इस तरफ से वापिस आ जाती है, तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब सी के बाहर सामान्य दूरी पे बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो जब वस्तु F और C के बीच होता है तब प्रतिबिंब C के बाहर सामान्य दूरी पे पर बनता है। ये किरण वास्तविक रियल में किरणों के मिलने से बनता है, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब हम देखते हैं जब वस्तु F पर हो। पांचवी कंडीशन क्या है? जब वस्तु F पर हो। ऑब्जेक्ट एट F, जब वस्तु F पर हो। जब वस्तु F पर होगी, जो प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाएगी, वो फोकस से गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी, वो अपने ही पथ पे वापिस हो जाएगी। यदि हम इसको देखते हैं तो ये प्रकाश की किरणें लगभग एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। ये पैरेलल होने की वजह से ये सामान्य दूरी पे नहीं, ये पर हमें पता है जो पैरेलल लाइन अनंत पे मिलती है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे जाके बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा, वास्तविक और सीधा बनता है। तीसरा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बहुत बड़ा बनता है। अब हम छठा कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु F और P के बीच होता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन F and
वी। पी एफ से ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ। अब इसमें क्या होता है, यदि हम पहली प्रकाश की किरणें, हमें पता है जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो अपने पथ पे ही वापिस आ जाएगी। पहले तो हम इसको ये खींच देते हैं। दूसरा, जब ये प्रकाश की किरणें पोल पे, दूसरी प्रकाश की किरणें जो पोल पे जाती है, तो ये परावर्तन का नियम पालन करते हुए ये वापिस हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं जो जो ये आगे बढ़ती जा रही है, इन दोनों के बीच की डाइवर्ज बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से यदि हम इसको यहाँ पे आंख लगाते हैं, इसको यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, तो ये यहाँ से आती हुई नजर आती है, और इस तरह से जब वस्तु F और P के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होती है, दर्पण के पीछे बनती है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लिखेंगे, जब वस्तु F और P के बीच हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक, क्योंकि इसमें किरणें कट नहीं रही है, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक और सीधा। और तीसरा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब हमने अलग अलग से सारे 6 के 6 कंडीशन में देख लिए। यदि इनकी समरी बनाए तो हम इस ढंग से बना के याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट प्लेस जहाँ पे इमेज बनती है, प्लेस ऑफ इमेज, साइज और टाइप्स ऑफ इमेज। पहला, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो एफ पर इमेज बनती है बहुत स्मॉल, छोटी, पॉइंट साइज, और ये रियल इमेज होती है दूसरा क्या है, जब ये नॉर्मल साइज पे हो, सामान्य दूरी पे, तब ये कहाँ बनता है, एफ और सी के बीच।
ये प्रतिबिंब कितना होता है, स्मॉल बनता है, छोटी बनती है वास्तविक और सीधा। तीसरा, जब सी पर हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर समान प्रतिबिंब बनती है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जितने बनते हैं सारे के सारे उल्टा बनते हैं, ये चीज आप याद रख सकते हैं। और उल्टा, जब सी और एफ के बीच हो तब ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से बाहर सामान्य दूरी पे। प्रतिबिंब बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। जब एफ पर हो तब अनंत पे बनती है प्रतिबिंब और बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। और छठी कंडीशन है एफ और पी के बीच, यहां लिखेंगे दर्पण के पीछे। और साइज क्या बड़ा बनता है और काल्पनिक और सीधा, इसमें क्या लिखेंगे, काल्पनिक और सीधा। हम देखते हैं जो कि हर कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, एक छोड़ के जब वस्तु एफ और पी के बीच होता है वास्तविक और उल्टा, और अनंत पे छोटा बिंदुवत उससे थोड़ी बड़ी होती जाती है और सी पे आके बराबर प्रतिबिंब बनता है, और जब सी और एफ के बाद रहता है तो बड़ा 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 प्रतिबिंब बनता है हमेशा। और लास्ट कंडीशन में जब वस्तु एफ और पी के बीच होती है तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अवतल दर्पण के मुख्य रूप से यूज सबसे पहले सेविंग अवतल दर्पण के उपयोग, पहला टॉर्च, सर्चलाइट और मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। दूसरा कहाँ होता है, सैलून में। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए छोटी छोटी सी दाढ़ी यदि छूट जाती है तो सैलून में देखने वाले को, नाई को आसानी होता है, इसलिए सैलून में इसका यूज होता है। दूसरा सैलून में। तीसरा, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अंदर की चीजें क्लियर और अच्छी तरह देखने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जहाँ सोलर भट्ठी होता है में अवतल दर्पण को
का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी यूज होता है इसका। आदर्श एकेडमी को वॉच करने के लिए दर्शक बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।